जटावखुर्द स्कूल में मनोज जी बेनीवाल दारू पी के आया, लड़की के साथ छेड़छाड़ करी। मैं स्कूल के तालों लगाए कि वो नहीं आते हैं तो राजस्थान की विधानसभा चल रही है, हम राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे 2 दिन बाद। तो बेचोगे उसका तो वही थी ना, छेड़छाड़ का तो एक ये सिस्टम भाई उसने किया नहीं, बाकी उसका तो बलात्कार का सा सिस्टम था ये छेड़छाड़ का। शिक्षा विभाग का अधिकारी एक लड़की के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ हुआ है और भी कमान शिक्षा विभाग का अधिकारी सीबीओ साहब भी को वीडियो भी मेरे कन है, खुद आप पॉइंट बता रहे हो और ये पॉइंट इतनी सुनी कि तुम उठ जाओ यहाँ से। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स नगर परिषद के सामने, रोड नंबर 1। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है वह मलसीसर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जटे सरकारी स्कूल का अंदर छात्रा के साथ अश्लीलता करने वालों शिक्षक अभी तक गिरफ्तार को नहीं हुए और बीच चीज ने नाराज ग्रामीण ही धरने पर बैठ गए। मैं थाने बता दूं कि 21 दिन पुरानी यह घटना है जब क्लास के अंदर एक छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत करी गई है और भी के बाद में ग्रामीण जब भी प्रशासन पर बरसा और धरना देने की धमकी दी गई, लेकिन पुलिस का आश्वासन के बाद कि जल्दी टीचर ने गिरफ्तार कर लियो जाओगे, बी आश्वासन पर लोग तालों खोल लियो गयो, लेकिन 21 दिन बाद भी कोई कार्रवाई को नहीं हुई, जिन्हें लेके परिजन और ग्रामीण ही भाई स्कूल का आगे धरने पर बैठ गए और स्कूल का तालों लगा दियो गए। और बाकी का ग्रामीणा से जानागा कि कुछ पूरा मामला वीडियो ने शेयर कर देना लास्ट तक बने रहना। आज ही जब बेड़ा कहीं और के कुछ पूरा मामलो है कहीं धरनो दियो 16 जनवरी ने जटावखुर्द स्कूल में मनोज जी बेनीवाल दारू पी के आया, लड़की के साथ छेड़छाड़ करी। मैं स्कूल के तालों लगायो, पुलिस प्रशासन आयो, शिक्षा विभाग का अधिकारी आया, 20 दिन को टाइम दियो, लिखित में लिखा पढ़ी हुई। इन दौरान सीबीओ साहब स्कूल का मैं जांच करने आया। मैं अचानक ही चला गया, जबकि मान कोई सूचना को नहीं करी गई। गाँव का बाद में सूचना करी गई, जगह बाग पक्ष में बयान कर रहा। मैं अचानक ही गया, डोली पर की पूछो साहब मान के आओ, मैं मान बुलाए के काम है, बोले जांच चल रही है। मैं जांच आके देखियो तो जूनियर क्लास के स्कूल चल रही, जूनियर क्लास के बच्चे के कोनो गांव को आदमी को नहीं बुधराम नायक पूरा मजदूरी करना आ रही हो, भी जूनियर क्लास के बच्चे को चालती क्लास के स्कूल चल रही, पीरियड चल रही हो, यह एप्लीकेशन लिखाई गई। मैं खुद लेनी बच्चे को सीबीओ साहब पॉइंट बता रहे, बच्चों लिख रहे हो। अगर अपोजिशन है शिक्षा विभाग का अधिकारी एक लड़की के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ हुआ है और भी कमान शिक्षा विभाग का अधिकारी सीबीओ साहब भी को वीडियो भी मेरे कन है, खुद आप पॉइंट बता रहे हो और ये पॉइंट लिखे जा रहे हैं। ये कमान लिखे जा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब आपकी जगह सही ही, इनको कुछ पता नहीं। प्रिंसिपल साहब की बदली करी जा कि नहीं करी जा, हमें इस मामले में विभाग समझे। प्रिंसिपल साहब ने बच्ची को दबाने की, वाइस प्रिंसिपल साहब ने बच्ची को दबाने की कोशिश की, इन्हें कुछ पता नहीं। जो भी लिखा गया, हमने जो मांग की उसको सही करने के लिए, न कि उसको गलत साबित किया जाए कि गांव वालों की डिमांड गलत है, ये लिखवा रहे थे बच्चों से। 11वीं क्लास के बच्चों से सीबीओ साहब के सामने, प्रिंसिपल के सामने, तालु क्लास में पीरियड चल रहा था, उस समय टीचर पढ़ा रहा था। उस बच्चे ने क्या सीखा? बच्चा, हमने पूछा आप अगर स्कूल चालू है, पीरियड लग रहा है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, इस बच्चे को बाहर क्यों लाया गया? सीबीओ साहब ने कह दिया हम क्या करें, प्रिंसिपल साहब के आदेश है, सीबीओ साहब ने कह दिया हम क्या करें। हरी की मांग है। उस दिन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी आए थे, सीबीओ साहब आए थे, पुलिस प्रशासन आया था, उन्होंने 20 दिन का टाइम दिया था। कल 20 दिन का टाइम पूरा हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ से जो टीचर यहाँ हम नहीं चाहते दारू पी के आ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चों पे दबाव बना रहे हैं, बच्चों का पढ़ने का जो मानसिक संतुलन वो खराब कर दिया इन्होंने। हमने बच्चों को 20 दिन में दबाने का काम किया है, न कि पढ़ाने का। हमें ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए। मुख्य मांग की यही थारी तालों थे लगाए स्कूल के, तो क्या मांगी था? स्टाफ चेंज होना चाहिए, स्टाफ चेंज होना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, नौकरी से उसको बर्खास्त किया जाए। मांग नहीं मानी गई तो नहीं मानेंगे, धरना नहीं हटाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। तो एप्लीकेशन लिखाने का तो उठा है, गांव का आदमी नहीं था। उसके बाद में भी न तो गांव के कमेटी के सदस्य थे, बिना सदस्य ही उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई। सीबीओ साहब की गलती है और जो मांगे की हुई थी 16 तारीख के बाद में वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके लिए धरना जारी रहेगा। स्कूल का तालों लगाए गए है, कब तक लागू रहेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लगा रहेगा। ताऊ जी बताओ, प्रशासन की बातचीत की हुई है कि निष्कर्ष काटे हुए?
तो गांव वालों ने विद्यालय के ताला लगा रखा है और प्रशासन ने वो ये जो शिक्षक बंधु है वो बगल वाले घर में बैठे हैं। और यहाँ पे थानेदार जी आए थे, तहसीलदार जी आए थे और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से अफसर आया था। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दे के गए कि हम 2 दिन में उनको पकड़ लेंगे, लेकिन हम लोगों ने उनको ये कहा है कि वो नहीं आते हैं तो राजस्थान की विधानसभा चल रही है, हम राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे 2 दिन बाद में। या तो 2 दिन में आप उसको पकड़ मुस्लिम को पकड़ लीजिए, और यदि मुस्लिम को आप नहीं पकड़ते हैं तो 2 दिन बाद हम राजस्थान की विधानसभा में जाकर के ज्ञापन देंगे और राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे। चाहे हमारी पूरी विधानसभा के लोगों को ले जाना पड़े, हमें औरतों को ले जाना पड़े, 100 गाड़ियां लेकर के जाएंगे और राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। हमने आज 20 दिन की बात हो गई, जो हमने निवेदन करना था वो निवेदन कर लिया। इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? कि इन लोगों पे राज का दबाव है, बात पर प्रशासन का दबाव है, इसलिए इन लोगों ने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। और इसलिए हम लोगों ने इनको बार बार कहा है कि आप या तो 2 दिन में इनको लेके आए, यदि आप 2 दिन में लेके नहीं आएंगे, जब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये गांव के लोग हैं, ये कहते हैं हम यही हमारा धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो 2 दिन में ले आते हैं और 2 दिन में नहीं लेके आते हैं तो पूरे गांव वाले लोग राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे, और विधानसभा चल भी रही है, इसलिए विधानसभा में अपने पुटअप कराएंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। फिर शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या धरना जारी रहेगा? जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, ग्रामीणों का यही कहना है, वो जब तक यानी ग्रामीण लोग सभी यही कह रहे हैं कि जब तक वो धरने पे रहेंगे। बात ताऊ जी 20 दिन हो गए कि अब 2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी कि? मैं सही आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन है वो सरकार के दबाव में है। वो जो अध्यापक है वो बड़े लेवल से आदमी है, उसका राजनीतिक अप्रोच बड़ा है, इसलिए 20 दिन से उसका कुछ नहीं हुआ, जबकि सबको पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बात तो ना जी थोड़ा खुल के बताओ कि किस सह थाना लगा है कि भी मास्टर के साथ है? एक तो पहली बात तो यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो शिक्षक गंधु है वो उनकी पुलिस है। इससे पहले एक यहाँ अध्यापिका थी, उसके साथ में उसने न जाने क्या क्या किस तरह से वो बातें की, वो रोक करके यहाँ और अपना उसका ट्रांसफर बाड़मेर हुआ, उसका ट्रांसफर बाड़मेर हुआ। राजनीतिक शरण कौन दे रहे हैं? रीटा जी भी उनकी हैं, ये रीटा जी भी उनकी रिश्ता बता रहे हैं, बीजेपी के लोग भी उनके रिश्तेदार बता रहे हैं। तो बोलो उनके तो दोनों हैं, दोनों की विपक्ष भी उनका है और इधर पक्ष भी उनका है। बात तो ना दोनों हाथों लाडू उनके बात तो है ना। प्रशासन तारी बात तो सुन रहे हो क्या? बार हमारी बात नहीं सुनी, बात ये इतनी सुनी कि तुम उठ जाओ यहाँ से। प्रशासन ने हमें केवल कहा आप उठ जाओ यहाँ से, हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। और हमारे साथियों ने उसको बता दिया कि जब तक यहाँ से हम नहीं खड़े होंगे, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा। बात पर देखिए, बात ये है, हमें ना तो तोड़फोड़ करनी है, ना किसी का नुकसान करना। पहली बात तो ये, ना जनसंपर्क का, ना गांव का, किसी भी तरह। ये है कि जो अगन्य अपराध होता है उससे बड़ा अपराध है, क्योंकि उसकी तो मंशा तो वही थी ना, छेड़छाड़ का तो एक ये सिस्टम भाई उसने किया नहीं, बाकी उसका तो बलात्कार का सा सिस्टम था, ये छेड़छाड़ का कोई छोटी मोटी बात नहीं। और वो भी विद्या मंदिर में, जहाँ पे हम बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कहते हैं, वहां नरक बनता, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे बड़ा अपराध कोई होता ही नहीं है। उसके बाद में अभी तक उसको ना गिरफ्तार किया गया, ना सस्पेंड किया गया। जिनकी भी सपोर्ट है, चाहे वो कोई भी है, भगवान से छोड़ के, भगवान के अलावा कोई भी है, वो उसमें भी वो भी उतना ही अपराधी है जितना जिसने किया है। उसके साथ में जो मिला हुआ ना, वो उससे बड़ा अपराधी है, क्योंकि ऐसे आदमी की सपोर्ट करना तो बहुत बड़ा मूर्खता की बात है। हम बच्चों को गार्जियन के, माँ बाप के बाद में भगवान से पहले गुरु होते हैं और उनके पास भेजते। यदि वो ही ऐसी हरकतें करेंगे तो इसके बाद बंस क्या गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। बात ये है कि वो ये ना सोचें कि हमें कोई पैसे के बल से, लट के बल से, या जो भी उनके पास हथियार हैं, हथकंडे, राजनीतिक के बल से बचाया जाएगा। ये असंभव है, क्योंकि गरीब आदमी जब आता है ना अपनी पे, तो उसके बाद में उसको भगवान से छोड़ के और कोई दिखाई नहीं देता। ना नेता देता, ना कलेक्टर देता, ना थानेदार दिखाई देता, कोई नहीं देता। उसका परिवार दिखाई देता, उसको सबसे बड़ा वही होता है। तो बच्चों के साथ में यदि ये हुआ, उसके बाद में यहाँ माफी नाम की कोई चीज नहीं है। जो हम ये नहीं बोल रहे, कोर्ट है, विभाग है, जो भी है, उसको शासन है, वो उसको जिस तरह से प्रक्रिया है उनके पास लिखते, उसी प्रकार से उसको सजा दी जाए। बताओ सर, स्कूल का ताड़ो लगाया गया है कि कुछ मांग ही व ग्रामीण करा लाग रहे हैं? कार्मिक को उसी दिन रात को 9 साढ़े 9 बजे निलंबित कर दिया गया है, और उसके बाद में ग्रामीणों ने कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया था। ज्ञापन पे जांच कर उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया। आज के धरने में इनकी मांग है कि भी सारे स्टाफ को ही बदला जाए, तो वो हम अभी रिपोर्ट बनाकर
उच्च अधिकारियों को भिजवा देंगे। गंभीर आरोप लगाए गए 20 दिन से आरोपी फरार 4 आरोपी के बावजूद वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हो कि कुछ कारण सर समझ पर में आ वो रहा है? पुलिस का काम है, शिक्षा विभाग ने अपने काम उसी दिन कर दिया था और वो भी जल्दी गिरफ्तारी होगा। सर थार पर भी आरोप लग रहे हैं कि थे खाली कागज पर साइन करवाया भी है। नहीं करवाया, एक भी सिंगल। तो ग्रामीण अब धरने पर बैठे हैं, क्या रहेगा? बच्चे स्कूल से वंचित हैं लगातार। अपने इनसे रिक्वेस्ट की है, अभी और बातचीत करेंगे कि भाई स्कूल से बच्चों को तो सफर नहीं होने दे और उच्च अधिकारियों को सूचना करेंगे अभी जाके। सबसे लगातार यहाँ का घटनाक्रम सामने आ रही, शिक्षा विभाग ने कहा कठोर कानून बनाना चाहिए, साथ ही पुलिस प्रशासन ने कितनी सख्ताई से कार्रवाई करके टीचर ने जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और साथ ही कड़ी कार्रवाई बनकर ऊपर करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से दे दोगा और साथ ही निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच कितनी की जरूरी भाभी थे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और थारो प्यार अपनी खबर के साथ बनाए रखना है। राम राम।